राजा पांडु के स्वर्गवासी होने और देवी माद्री के सती हो जाने के बाद देवी कुंती वन में अकेली रह गई थी। इसलिए उन्होंने वहीं वन में ही रहकर पांचों पांडु पुत्रों का पालन पोषण करने का निश्चय कर लिया था। परंतु वह पांचों पांडु पुत्र जो कि देवपुत्र थे, वह इस प्रकार एक वनवासी का जीवन जीने के लिए उत्पन्न नहीं हुए थे। इस कारण ही उस वन में तपस्या कर रहे ऋषियों ने यह सोचा कि राजा पांडु हमारी शरण में आकर तपस्या कर रहे थे, इसलिए इनकी अस्थियों, इनके पुत्रों और देवी कुंती को हस्तिनापुर वापस पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। यह सोचकर सभी ऋषि 17वें दिन देवी कुंती और उनके पुत्रों सहित राजा पांडु और देवी माद्री की अस्थियों को लेकर हस्तिनापुर चले आए थे और उन सभी को देवी सत्यवती और भीष्म को सौंपकर अंतर्ध्यान हो गए थे। अपने भाई पांडु की मृत्यु पर राजा धृतराष्ट्र बहुत दुखी हो गए थे और उन्होंने विदुर को राजा पांडु की अंत्येष्टि की सारी जिम्मेदारी सौंप दी थी। इसलिए विदुर जी ने भीष्म जी की सहमति से राजा पांडु की अंत्येष्टि की सभी क्रियाएं गंगा नदी के तट पर संपन्न कराई थी। देवी सत्यवती ने अपनी पौत्र वधू कुंती और उनके तथा माद्री के पुत्रों को अपने साथ महल में रख लिया था। इस प्रकार वन में उत्पन्न हुए उन पांचों पांडु पुत्रों का पालन पोषण भी धृतराष्ट्र पुत्रों की तरह, राजकुमारों की तरह होने लगा था। राजा पांडु की मृत्यु के बाद से देवी सत्यवती का मन बड़ा ही व्याकुल रहने लगा था। उनके मन की यह व्याकुलता जब किसी भी यत्न से समाप्त नहीं हुई तो उन्होंने विवश होकर अपने पुत्र महर्षि व्यास का अपने मन में स्मरण किया था। माता के इस प्रकार स्मरण करते ही महर्षि व्यास एक आज्ञाकारी पुत्र की भांति अपनी माता सत्यवती के सामने प्रकट हो गए थे। तब सत्यवती ने अपने पुत्र व्यास को अपने मन की व्याकुलता बताते हुए अपनी उस व्याकुलता को समाप्त करने का कोई उपाय करने को कहा था। अपनी माता की यह बात सुनने के बाद भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों के ज्ञाता महर्षि व्यास जी ने अपनी माता से यह कहा था कि माता, अब सुख का समय समाप्त हो चुका है और भविष्य में बहुत ही बुरे समय का आगमन होने वाला है। अभी तो इस जगत में दिन पर दिन पाप की बढ़ोतरी होने वाली है, छल कपट तथा दोषों का बोलबाला होने वाला है, धर्म कर्म तथा सदाचार लुप्त होने वाले हैं। धृतराष्ट्र पुत्रों के कारण भविष्य में बहुत बड़ा नरसंहार होने वाला है। अपने पुत्र की यह बात सुनकर सत्यवती बहुत ही चिंतित हो गई थी। तब महर्षि व्यास जी ने अपनी माता सत्यवती को धीरज बंधाते हुए यह कहा था कि काल की गति को कोई नहीं रोक सकता है माता, इसलिए अभी आप भी अपने इन राजसीय सुखों का त्याग करके हस्तिनापुर के इस महल से निकल जाइए और किसी वन में जाकर योगिनी का जीवन व्यतीत कीजिए, क्योंकि हस्तिनापुर के इस महल में रहकर अपनी ही आंखों से अपने वंश का विनाश देखना आपके लिए उचित नहीं है। अपनी माता से यह बात कहकर महर्षि व्यास वापस तपस्या करने के लिए वन में चले गए थे। अपने पुत्र के मुख से यह बात सुनकर देवी सत्यवती बहुत ही विचलित हो गई थी, इसलिए उन्होंने कुछ दिनों बाद ही भीष्म के सामने अपनी यह इच्छा प्रकट कर दी थी कि वह संन्यास लेकर वन के लिए प्रस्थान करना चाहते हैं। देवी सत्यवती की यह बात सुनकर भीष्म के साथ साथ धृतराष्ट्र और विदुर भी बड़े ही चिंतित हो गए थे, परंतु वह सब मिलकर भी देवी सत्यवती के इस निर्णय को
नहीं बदल पाए थे। देवी सत्यवती की दोनों पुत्र वधुओं अंबिका और अंबालिका को जब सत्यवती के वन जाने की बात पता चली तो वह दोनों भी उनके साथ वन जाने के लिए तैयार हो गई थी। इस प्रकार सत्यवती अपनी दोनों बहुओं अंबिका और अंबालिका के साथ राजभोग को त्याग कर वन में जाकर तपस्या करने लगी थी और वहीं वन में तप करते हुए कुछ वर्षों बाद उन तीनों ने वहीं अपनी देह का त्याग कर लिया था। धृतराष्ट्र के सभी 101 पुत्रों को कौरव तथा पांडु के पुत्रों को पांडव कहा जाता था। बचपन में यह कौरव और पांडव बालक एक साथ ही खेला कूदा करते थे। दुर्योधन और उसके सभी भाइयों का जन्म कलयुग और राक्षसों के अंश से हुआ था, इसलिए सभी कौरव बालक स्वभाव से थोड़े उदंड तो थे ही, परंतु महाबली भीम जो वायुदेव के पुत्र होने के कारण सभी से अधिक बलवान थे, वह कौरव बालकों की उदंडता पर उन्हें पकड़कर पीट डाला करते थे। इसलिए दुर्योधन सहित सारे कौरव बालक भीम को अपना शत्रु ही समझते थे। कौरवों और भीम की इस शत्रुता के बारे में राजा धृतराष्ट्र सहित सारे हस्तिनापुर को जानकारी हो गई थी। एक बार दुर्योधन ने कौरव और पांडव बालकों के लिए गंगा तट पर प्रणाम कोटि नामक स्थान पर बड़े बड़े तंबू और खेमे लगवाए थे और फिर अपने सभी भाइयों और पांचों पांडव भाइयों के साथ वहां जल क्रीड़ा करने के लिए गए थे। वहां पर भी कौरवों और भीम के बीच कई बार वाद विवाद और हाथापाई हो गई थी, जिसके कारण भीम ने दुर्योधन के कई भाइयों की पिटाई कर डाली थी। इसलिए एक दिन दुर्योधन ने भीम के खाने में विष मिला दिया था। उस विष के प्रभाव से महाबली बालक भीमसेन अपने खेमे में अचेत होकर गिर पड़े थे। तब दुर्योधन ने भीम को एक लाश की तरह बांधकर गंगा नदी में फेंक दिया था। महाबली बालक भीमसेन अपनी उसी अचेत अवस्था में गंगा नदी में डूबते हुए नागलोक जा पहुंचा था। नागलोक में एक मनुष्य बालक को देखकर नागलोक की रक्षा कर रहे सभी विषैले नागों ने भीमसेन को मार डालने के लिए उन्हें डसना आरंभ कर दिया था। उन सभी नागों का विष जब भीम के शरीर के अंदर पहुंचा तो उस विष के प्रभाव से उनके खाए हुए विष का प्रभाव समाप्त हो गया था, जिसके कारण भीम को होश आ गया था। होश में आने के बाद जब भीम ने अपने चारों तरफ उन विषैले नागों को देखा तो उन्होंने उन नागों को पकड़कर पटकना आरंभ कर दिया था, जिससे कई नाग मृत्यु को प्राप्त हो गए थे और कई नाग घायल होकर वहां से भाग खड़े हुए थे। कुछ नाग भागते हुए नागलोक के राजा नागराज वासुकी के पास आए थे और उनसे यह बताया था कि मनुष्य लोक के एक बड़े ही बलशाली बालक ने नागलोक पर आक्रमण कर दिया है और नागलोक के कई रक्षकों को मार डाला है। उन नागों की यह बात सुनकर नागराज वासुकी बड़े ही क्रोध में अपने मंत्रियों और सैनिकों के साथ भीम को मार डालने के लिए चल पड़े थे। अपनी सेना के साथ नागराज वासुकी को आता देख महाबली भीम उनसे भी युद्ध करने के लिए तैयार हो गए थे, परंतु तभी नागराज वासुकी के एक मंत्री आर्यक ने बालक भीमसेन को पहचान लिया था। इस कारण उसने नागों और भीमसेन के बीच शुरू होने वाले युद्ध को रुकवा दिया था। यह आर्यक नामक नाग भीम के नाना का नाना था। नागराज वासुकी को जब आर्यक नामक नाग द्वारा भीम का परिचय मिला और साथ ही जब भीम के अचेत अवस्था में नागलोक आने की पूरी घटना मालूम पड़ी तो उन्होंने बालक भीम का
अपने नागलोक में स्वागत करके उसे अपना अतिथि बना लिया था। आर्यक नाग को बालक भीम से मिलकर बड़ी ही प्रसन्नता हुई थी। इसलिए जब नागराज वासुकी बालक भीम को बहुत से रत्न और धन देकर विदा करना चाहते थे, तब उन्होंने नागराज वासुकी से यह विनती की थी कि इस बालक भीम को धन की नहीं बल्कि शक्ति की आवश्यकता है, इसलिए आप इसे धन के स्थान पर नागलोक के उन कुंडों का रस पीने की आज्ञा दीजिए जिससे इसे सहस्त्रों हाथियों का बल प्राप्त हो सकता है। आर्यक नाग की यह विनती सुनकर नागराज वासुकी ने बड़ी प्रसन्नता से भीमसेन को उन कुंडों का रस पीने की आज्ञा दे दी थी। नागराज वासुकी ने भीमसेन को जब उन कुंडों का रस पिलाया था तो महाबली बालक भीम अपने एक ही घूंट में एक कुंड का रस पी जाया करते थे। इस तरह भीमसेन उस समय पूरे 8 कुंडों का रस पी गए थे और फिर नागराज वासुकी के आज्ञा से एक शैया पर निश्चिंत होकर सो गए थे। बालक भीमसेन का यह रूप देखकर उस समय नागराज वासुकी और आर्यक नाग के साथ साथ नागलोक के सभी नाग बड़े ही हैरत में पड़ गए थे। भीमसेन को इस तरह अपने रास्ते से हटाकर दुर्योधन सहित सभी कौरव भाई मन ही मन बड़े प्रसन्न हो रहे थे, परंतु वहीं दूसरी तरफ चारों पांडव भाई चारों तरफ अपने लापता हुए भाई भीमसेन की तलाश कर रहे थे। परंतु जब उन सभी को भीमसेन कहीं नहीं मिले तब वह निराश होकर हस्तिनापुर वापस लौट आए थे। परंतु उस समय युधिष्ठिर यही सोच रहे थे कि भीम अवश्य ही बगैर बताए हस्तिनापुर वापस चले गए होंगे। इसलिए उन्होंने अपने हस्तिनापुर के महल में आते ही अपनी माता कुंती से भीम के बारे में पूछा था। भीम के इस तरह लापता हो जाने की खबर सुनकर देवी कुंती भी बड़ी विचलित हो गई थी। इसलिए उन्होंने विदुर जी को बुलवाकर अपने पुत्र भीम को ढूंढवाने की विनती की थी और साथ ही यह शंका भी व्यक्त की थी कि कहीं दुर्योधन ने उनके पुत्र भीम को मरवा तो नहीं दिया है। इधर नागलोक में बालक भीमसेन कुंडों का रस पीकर 8 दिन तक उसे पचाने के लिए सोते ही रहे थे और इधर हस्तिनापुर में देवी कुंती सहित चारों पांडव भाई भीम के ना मिलने की वजह से बड़े ही चिंतित होते जा रहे थे और 8 दिन गुजर जाने के बाद सभी लोग यह समझने लगे थे कि अवश्य ही भीमसेन को दुर्योधन ने मरवा दिया होगा, क्योंकि कौरवों और भीमसेन के बीच के बैर से सभी हस्तिनापुर वासी भली भांति परिचित थे। परंतु भीमसेन का कोई अहित दुर्योधन ने किया है, इस बात का किसी के पास कोई प्रमाण नहीं था। इस कारण दुर्योधन पर आरोप लगाने का साहस कोई नहीं कर पाया था। बस सभी दबी जबान से ही इस बात की चर्चा किया करते थे। भीष्म जी को जब यह बात विदुर के द्वारा पता चली थी तो वह दुखी होते हुए यही बोले थे कि यह दुष्ट दुर्योधन अवश्य ही कुल का नाश कर डालेगा। बालक भीमसेन जब सोकर उठे तो उन्हें अपने इस प्रकार 8 दिन तक सोते रहने की खबर सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ था। तब सभी नागों ने उन्हें यह बताया था कि अब उनका बल 10,000 हाथियों के समान हो जाएगा। यह बात सुनकर बालक भीम को बड़ी खुशी हुई थी और तब उसने मन ही मन दुर्योधन सहित सारे कौरव भाइयों को सबक सिखाने का संकल्प कर लिया था। उसके बाद भीम के नाना आर्यक नाग और नागराज वासुकी ने बालक भीम को दिव्य जल से स्नान कराकर उसे श्वेत वस्त्र धारण करवाए थे और कई नागों की सुरक्षा के साथ उसे हस्तिनापुर पहुंचा दिया था। वह सभी नाग
भीमसेन को हस्तिनापुर के उनके महल के बागीचे तक छोड़ने आए थे और बालक भीम को वहां छोड़कर अंतर्ध्यान हो गए थे। और फिर बालक भीम भागकर अपनी माता देवी कुंती और भाइयों के पास आए थे और उनको अपने साथ बीती सारी घटना बताई थी। अपने पुत्र भीम को जीवित देखकर देवी कुंती बड़ी ही प्रसन्न हो गई थी। इस कारण उन्होंने और युधिष्ठिर ने बालक भीम से यह कहा था कि उसके साथ इन 8 दिनों में जो कुछ बीता है वह बात किसी दूसरे को वह कभी ना बताए। भीमसेन जीवित है। जब यह बात दुर्योधन को पता चली तो वह बड़े ही आश्चर्य में पड़ गया था और उसने फिर से भीम को मारने के लिए षड्यंत्र बनाने शुरू कर दिए थे। दुर्योधन ने अपने षड्यंत्र के चलते भीम के प्रिय सारथी को गला घोंटकर मार डाला था। तब धर्मज्ञ विदुर ने पांडव भाइयों को चुप रहने के लिए कहा था। इसी प्रकार दुर्योधन के षड्यंत्र से एक बार फिर भीम के भोजन में विष डाला गया था। यह बात धृतराष्ट्र के पुत्र युयुत्सु को जब पता चली थी तो वह पांडवों को इस बात की खबर देने के लिए भागकर आया था, परंतु तब तक भीमसेन वह विष से युक्त भोजन कर चुके थे। भीम ने जो भोजन किया है उसमें विष मिला था। इस खबर से सभी पांडव भाई चिंतित हो गए थे, परंतु भीम ने उस विष को बड़ी ही आसानी से पचा लिया था और उसे कुछ भी विकार नहीं हुआ था। इसके बाद दुर्योधन ने भीम को मार डालने के लिए कई और प्रयास किए, परंतु पांचों पांडव भाई सब कुछ जानते हुए भी विदुर जी की सलाह मानकर चुप ही बने रहे थे। इसके कुछ दिनों बाद जब बालक कौरव और बालक पांडव कुछ और बड़े हुए तब राजा धृतराष्ट्र ने भीष्म जी से परामर्श करके सभी कौरव और पांडव भाइयों को धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त करने के लिए कृपाचार्य जी का शिष्य बना दिया था।